और एक और बड़ी खबर, ईरान के शिराज में भी भीषण हमला हुआ है। हमले के बाद शिराज में भीषण धमाका हुआ है। शिराज में लड़ाकू विमानों ने गिराए हैं बम। शिराज से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। صدای بدی داشت. شیراز یه صدای انفجار مهیبی اومد. نمیدونم چی بود. چی بود. और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। तेहरान के रशीद स्ट्रीट 154 पर भी हमला हुआ है। इजरायल ने लड़ाकू विमानों से गिराए हैं यहाँ पर बम। यहीं पर ही IRGC की इमारत भी है और यहाँ पर जबरदस्त विस्फोट हुआ है। इजरायली हमले में इमारत में जबरदस्त आग लग गई। ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है यहाँ पर। और एक और बड़ी खबर, ईरान के ऑयल रिफाइनरी के पास भी धमाका हुआ है। इजरायली हवाई हमले में जोरदार विस्फोट हुआ है। यहाँ पास ही में ऑयल रिफाइनरी रही। हमले में ऑयल रिफाइनरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इसके बहुत पास धमाका हुआ है। और इजराइल का ईरान में ऑपरेशन बदला शुरू हो चुका है। इजरायली सेना अब हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान को भी जख्म देने लगी है। 24 घंटे के अंदर IDF ने, इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान में मौजूद ईरान के ठिकानों पर बमबारी की। इजरायली सेना ने लेबनान में कुछ ही घंटों के अंदर 32 एयर स्ट्राइक की है। जी हाँ, और इसके बाद लेबनान की धरती विनाश की बड़ी आग में जलने लगी है। सवाल यह है कि आखिर इजराइल अब लेबनान में मौजूद ईरान के ठिकानों को क्यों टारगेट कर रहा है? इसके पीछे इजराइल की आखिर क्या रणनीति है? लेबनान के अंदर ये वज्रपात सिर्फ हिजबुल्लाह पर नहीं हो रहा है, बल्कि ईरान को भी चोट पहुंचाई जा रही है। इजराइल की टारगेट पर ईरान के वो ठिकाने हैं जो बेरूत समेत पूरे लेबनान में मौजूद हैं। ईरान जिन ठिकानों के जरिए हिजबुल्लाह की मदद करता है, अब इजराइल ने उसे भी समतल करना शुरू कर दिया है। और इस तरह से ईरान पर इजराइल के ओवरसीज हमले शुरू हो गए। बीती रात इजराइल ने लेबनान के बहुत बड़े भूभाग में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। दरअसल कल इजराइल में सिमहत तोरा त्योहार मनाया जा रहा था। हिजबुल्लाह ने इस मौके पर इजराइल पर भीषण हमला किया था। इसके बाद इजराइल ने उन सभी इलाकों को टारगेट किया जहां से रॉकेट और मिसाइलें दागी गई। इजराइल ने लेबनान के कफ्र किला से हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्च साइट को नष्ट कर दिया। लेबनान के लैलाकी इलाके में IDF ने 4 बम गिराए। हमले में हिजबुल्लाह के 2 हथियार गोदाम तबाह हो गए। दक्षिणी लेबनान के तायर में इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। तायर में ही इजरायली हमले की वजह से हिजबुल्लाह से जुड़ी कई इमारतें तबाह हो गईं। लेबनान के यारीन में इजराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को तहस नहस कर दिया। इजराइल ने सबसे खतरनाक और भयावह हमला लेबनान की राजधानी बेरूत में किया। दाहिया में इजराइल ने कुछ ही देर में 17 एयर स्ट्राइक की। हमले की वजह से कई इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई। हमले में न सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकाने ध्वस्त हो गए, बल्कि उसके कई लड़ाके मारे गए। इजरायली सेना ने सिर्फ हिजबुल्लाह को ही जख्म नहीं दिया, बल्कि ईरान पर भी बारूदी चोट की। इजरायल ने पहली बार लेबनान में मौजूद ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले किए।
आईडीएफ ने ईरान स्पॉन्सर्ड न्यूज चैनल अल मयादीन के दफ्तर को ध्वस्त कर दिया। इससे पहले इजराइल ने अल मनार टीवी के दफ्तर को तबाह किया था। दोनों ही हिजबुल्लाह समर्थक मीडिया हाउस हैं, उन्हें फंड ईरान देता है। यही वजह है कि इजराइल ने इन्हें टारगेट किया। इजराइल ने अल मायादीन के दफ्तर के पास ही मौजूद ईरानी दूतावास पर भी हमला किया। हमले में ईरानी दूतावास की इमारत को नुकसान पहुंचा है। ईरानी ठिकानों को टारगेट कर इजराइल ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि अब ना तो ईरान बचेगा और ना ही उसके प्रॉक्सी। लेबनान में इजराइल ने जबरदस्त बमबारी इसलिए शुरू कर दी है क्योंकि हिजबुल्लाह ने 23 अक्टूबर को इजरायली धरती को बुरी तरह से दहला दिया था। तेईस अक्टूबर को इजराइल के लोग सिमखात तोरा त्योहार मना रहे थे। हिजबुल्लाह ने इजरायली धरती पर इसी त्योहार के दिन विनाश की बरसात कर दी। हिजबुल्लाह ने कद्र 2 मिसाइल से गैलिली में इजराइल की 8200 बटालियन के बेस पर हमला किया। यह उसी हमले की तस्वीर है। वीडियो को हिजबुल्लाह ने जारी किया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि विस्फोट में इजरायली बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल में एक के बाद एक 34 राउंड रॉकेट की बरसात की। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल में करीब 150 रॉकेट दागे। रॉकेट हमले की वजह से तेल अवीव में भी कई धमाके हुए। हिजबुल्लाह के हमलों के कारण हाइफा में विनाश की बड़ी आग भड़क गई। किरियत शिमोना में भी हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के ठिकाने को टारगेट किया। हिजबुल्लाह का बारूदी एक्शन यही नहीं रुका, उसने इजराइल के हर्मीज 450 ड्रोन को भी मार गिराया। इजराइल का ड्रोन लेबनान में हमला करने पहुंचा था, लेकिन हिजबुल्लाह ने इस तरह से उसका शिकार कर लिया।